किन्नर या हम हिजरा कह सकते हैं, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हमें बोलने में भी शर्म सा महसूस होती है। आखिर ये किन्नर और हिजरा आए कहाँ से? जब हम सब समाज कहलाने वाले समाज के लोगों को हिजरा शब्द बोलने में शर्म सी महसूस होती है, तो आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई? इन्हें क्यों घृणित दृष्टि से देखते हैं? यही ना, ये ताली बजाते हैं, जबरदस्ती सार्वजनिक जगहों पर मर्दों से ताली ठोक ठोक कर पैसे ऐंठते हैं। आज भी हमें स्मरण है किन्नर के जुबान से निकला हुआ वो शब्द जो उसकी जिंदगी की दर्द को बयां कर गया। जब मैं दिल्ली से आ रही थी तो 2-4 किन्नर ट्रेन में ताली बजाते हुए और शब्द कहते हुए मर्दों से पैसे ले रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उनसे कहा कि थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है? हर इंसान की तरह तुम्हें भी 2 हाथ पैर दिए हैं भगवान। मेहनत करके, मजदूरी करके पैसे कमा सकते हो। तो उन्होंने शांत स्वभाव को लेकर हमारे पास बैठ गई और उन्होंने कहा, मेम साहब, कोई सब परिवार हमें काम नहीं देगा और वो हमें किन्नर छक्का कहकर भगा देगा। यदि कोई काम दे भी देगा तो वो भूखी आंखों से शोषण करने के लिए ही। मेम साहब, इससे तो अच्छा है कि स्वतंत्र रहते हुए ताली पीट पीट कर 2 वक्त की रोटी तो कमा लेते हैं। इतना कहकर और मुस्कुराकर उन्होंने बोली, आप सिर्फ बोल सकते हो, समझोगे नहीं। और मुस्कुराते हुए उसका वहाँ से जाना मेरे मन में कई सवाल खड़ा कर दिया। आखिर क्यों? ये किन्नर भी तो हमारे समाज के ही अंग है। किन्नर आए कहाँ से? हमारे समाज से ही तिरस्कृत, बहिष्कृत होकर इनका अलग समाज बना है। संसार में नर नारी के अलावा और भी एक वर्ग है जो ना पूरी तरह नर होता है ना नारी, जिसे लोग हिजरा या किन्नर कहते हैं। समाज द्वारा घृणित तिरस्कृत होने के कारण ये सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकारों का भी सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामाजिक पूर्वाग्रह से युक्त हमारा तथा कथित समाज इस प्रजाति को है और घृणित दृष्टि से देखते हैं। कई अवसर आते हैं जब इन्हें इनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, चाहे विद्यालय हो, प्रशिक्षण संस्थान हो या नौकरी देने की बात हो। इनके साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है, जिससे नौकरी न मिलने, बेरोजगारी होना, शिक्षा का अभाव, समाज की नकार जैसी अनेक समस्याएं थर्ड जेंडर समाज के सामने आर्थिक समस्या लेकर आती है, जिससे वे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। किन्नर शब्द को यदि पढ़ा जाए तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेंगे और समझने की कोशिश की जाए तो 15-20 मिनट में कोई भी जानकार आसानी से समझा देगा। किन्नर कौन होते हैं? वही जिन्हें हम हिजरा या छक्का कहते हैं, पर शायद ही कोई उनके दर्द को समझता हो। हर इंसान की चाहत होती है समाज में इनकी भी इज्जत हो, मान सम्मान हो, लोग इन्हें इनके नाम से पहचाने, ना कि हिजरा या छक्का शब्दों से। ये अपने दर्द को सीने में दबाकर अपने पेट पालने के लिए आम लोगों के सामने हथेली पीटते हुए नाचते हैं, दूसरों का मनोरंजन करते हैं, दूसरों को आशीर्वाद देते हैं और अपने हिस्से में दुख दर्द बटोरते हैं। नफरत प्रताड़ना सुनते हैं, लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखते हैं। समाज से बहिष्कृत होने के कारण 2 वक्त की रोटी के लिए ठुमका लगाना,
ताली पीटना, यही इसे अपना धर्म मान लेते हैं। हमारे गरिमामय भारतीय संविधान में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? आज विश्व के धरातल पर मानव अधिकारों से संबंधित स्त्री सशक्तिकरण, आदिवासी समुदाय, दलित वर्ग, बाल अधिकार, किन्नर समुदाय से को सम्मान के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु हमने जो आंदोलन किया और हमने सफलता भी हासिल की, जिसमें किन्नरों का आज भी जो लंबित विषय बना हुआ है। किन्नर, हिजड़ा, छक्का, जिसका नाम लेने में भी खुद को शर्म, लज्जा महसूस करते हैं। हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हिजड़े को तीसरे लिंग के रूप में अधिकार की मान्यता दी है। केंद्र और राज्यों को इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में पहचान देने का आदेश दिया। नौकरी, चिकित्सा, शिक्षा सब में समान अधिकार दिया। चिकित्सा के माध्यम से जेंडर चेंज करने या बच्चों को गोद लेने के लिए अधिकार दिया। देश में किन्नरों की संख्या 50 लाख से अधिक होने के बावजूद भी समाज में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सब कहलाने वाले हम समाज आज भी इनके अधिकारों को अनदेखा कर रहे हैं। मानव होते हुए भी इनके साथ जानवरों सा व्यवहार किया जाता है। हम लोगों से इनकी भी उम्मीद है समाज में मिल जाए थोड़ी सी इज्जत और सम्मान ही। किन्नर बोल ठुकरा दिया इन्हें, क्या समाज में इनका कोई वजूद नहीं? आखिर ये भी तो इंसान है। क्या समाज में इनका कोई वजूद नहीं? क्या ये इज्जत के हकदार नहीं? क्या इन्हें मुंह फेरते हो? जिस मिट्टी से हम बने हैं, क्या उस मिट्टी से ये बना नहीं? भगवान ने हमें बनाया और भगवान ने इन्हें बनाया। इंसान है हम, इंसान है ये, फिर भी समाज में इनका क्यों सम्मान नहीं? समाज में फिर भी इनका क्यों सम्मान नहीं?